बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गोरिल्ला और उसका पूरा परिवार रहा करता था। गोरिल्ला जंगल का राजा था। गोरिल्ला से सारे जानवर बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है। गोरिल्ला बैठा हुआ होता है और भालू उसके पास जाता है। भालू को देखते गोरिल्ला उठ जाता है। फिर गोरिल्ला बोलता है, क्या बात है भालू, आज कैसे इधर आए हो? भालू बोलता है, महाराज, जंगल में आए दिन कोई न कोई जानवर को गांव वाले जाल में फंसा देते हैं और उसको मार देते हैं। फिर गोरिल्ला भालू को बोलता है, ठीक है भालू, जंगल के सारे जानवर को बुलाया जाए। फिर भालू बोलता है, जी महाराज, हम जाते हैं। फिर भालू वहाँ से चला जाता है और सारे जानवर को बुलाता है और फिर सारे जानवर को लेकर भालू गोरिल्ला महाराज के पास आ जाता है। फिर सारे जानवर गोरिल्ला महाराज से बोलते हैं, महाराज, गांव वाले आए दिन जंगल में जाल लगा देते हैं और किसी न किसी जानवर को फंसाकर मार डालते हैं। फिर गोरिल्ला महाराज सबको समझाते हैं कि सभी जानवर को जंगल में चलते समय देखकर चलना है। कहीं गड्ढा मिले तो कहीं देख लेना, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे सारे जानवर को समझ में आ जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर हाथी जंगल की तरफ जाती है और जाती ही रहती है कि उसका पैर फिसल जाता है और गड्ढे में गिर जाती है। गांव वाले जाल लगाए होते हैं और हाथी जाल में फंस जाता है और हाथी बहुत कोशिश करती है, निकल नहीं पाती। और फिर हाथी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है, कोई नहीं आता है। और फिर हाथी देखती है कि एक चूहा वहाँ से जा रही होती है। हाथी आवाज़ देती है और चूहा वहाँ आ जाती है। फिर हाथी चूहा को बोलती है, चूहे बहन, हमारी रक्षा करो, हम गड्ढे में गिर गए हैं और गांव वाले के जाल में हम फंस गए हैं। चूहे बहन, हमें बचा लो। फिर चूहा हाथी से बोलती है कि हम तो छोटे हैं, कैसे आपको हम बचाएं। फिर चूहा बोलकर वहाँ से चली जाती है और चूहा मादा हाथी के पति को जाकर सारा बात बताती है। चूहा नर हाथी को बोलती है कि जल्दी चलिए, आप और हम जाकर अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। फिर नर हाथी जंगल की तरफ जाता है। वहाँ मादा हाथी गड्ढे में गिरा हुआ होता है। फिर तब तक चूहा अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और जाकर चूहा जाल काट देता है। हाथी जाल से निकल जाती है। फिर नर हाथी एक पेड़ को अपने सूंड से गिरा देता है और पेड़ को गड्ढे में डाल देता है। फिर मादा हाथी पेड़ के सहारे चढ़कर गड्ढे से निकल जाती है। इस तरह मादा हाथी का जान बच जाता है। फिर भालू जाकर सारा बात गोरिल्ला को बताती है। इस तरह गोरिल्ला सबको समझाता है कि हमारे समझाने के बाद भी मादा हाथी नहीं समझी, उसका यह परिणाम हुआ। फिर मादा हाथी को भी समझ में आ जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों लोगों का हमेशा बात मानना ही चाहिए।